बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इंग्लिश कंपलसरी एसएससी 1 9 क्लास की इंग्लिश पेपर है फेडरल बोर्ड की। तो हम यहाँ पर ज़रा पेपर चेक करते हैं कि पेपर किस तरह से आया है और क्वेश्चंस कितने सख्त या आसान आए हैं। तो सेक्शन बी का पहला सवाल हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। यानी आपने ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर ये पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है यहाँ पर, और ज़्यादातर ये नॉइज़ पोल्यूशन के मुताल्लिक़ यहाँ पर हैं चीज़ें। तो इसको केयरफुली पढ़ना है और इससे मुताल्लिक़ जो नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चंस दी हुई हैं तो उनका जवाब देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। यानी इसका एक आपने क्या बनाना है, समरी बनाना है, खुलासा लिखना है आपने 3 से 4 लाइनों में, और फिर आपने इसका क्या करना है कि टॉपिक का आपने सजेस्ट करना है। यहाँ पर चूँकि ज़्यादातर नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है तो नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है या पोल्यूशन हो सकता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा इसके लिए सूटेबल है। इसी तरह अगला कहते हैं कि व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए यहाँ पर भी सवाल भी नॉइज़ पोल्यूशन से मुतल्लिक़ है। हाउ इज़ इट अ सोर्स ऑफ डिसरप्शन, और explain the condition of noise pollution in urban areas of Pakistan। नंबर 3 है illustrate any 3 causes of noise pollution। तो ये क्वेश्चंस तो आसान हैं काफ़ी। और how is pollution growth is one of the source of noise pollution। और 4 है पार्ट नंबर, how is construction work a cause of noise pollution। तामीराती काम नॉइज़ पोल्यूशन का कैसे सबब बन सकता है। नंबर 5 है सजेस्ट सम मेजर्स टू अवॉइड नॉइज़ पोल्यूशन, और राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एनी 3। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कोई 5-6 यहाँ पर अल्फाज ऐसे हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, तो उनमें से आपने किसी 3 के मानी लिखना है। तो ये तो बहुत आसान लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजाज। यानी यहाँ पर 2 स्टांजाज दिए हुए हैं, इनमें से आपने किसी एक को करना है। तो चूंकि इसमें भी चॉइस है तो ये भी इजी है। इसी का बी पार्ट कहते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टांजाज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यानी यहाँ पर स्टांजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawny flake। और इसी से मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, एक्सप्लेन एनी 2 poetic devices used in stanza, illustrate the meaning of easy wind and dawny flake। तो ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके लिए भी चॉइस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो इसका आर क्या है, एक और स्टांजा यहाँ पे दिया हुआ है, और इससे मुताल्लिक़ भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन किया, तो इन दोनों में से एक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट कहते हैं, fill in the blanks using the passive voice form of the verbs given in brackets to complete the passage any 5। तो यहाँ पर काफ़ी दिए हुए हैं, तो उनमें से आपने सिर्फ 5 जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। कैसे फिल करना है, जहाँ पे ब्रैकेट्स में जो दी हुई हैं उसके पैसिव वॉइस से। तो कहते हैं लास्ट वीक समवन हैड डैश, स्टील है इसका पैसिव वॉइस लिखना है, अलीज बाइक, इट वाज डैश लीव है इसका आपने पैसिव बनाना है, बाय हिम आउटसाइड द हाउस, द पुलिस है डैश बाय अली, रिपोर्टेड का बनाना है यहाँ पे, हिज बाइक वाज डैश फाइंड
टुडे बाय द पुलिस, फाइन का बनाना है। अली वाज डैश कॉल बाय पुलिस टू द पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कॉल का। और द थीफ वाज डैश केच एंड ड्यूली डैश पनिश, तो यहाँ पे केच और पनिश का आपने पैसिव वॉइस यानी इनमें से आपने कोई सी 5 का बनाना है। इसी का बी पार्ट कहते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो यहाँ पे 7 जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें से उनको आपने क्या करना है। यहाँ पर फर्स्ट कहते हैं ही हिट्स द बॉल, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। देखिए यहाँ पे ही हिट्स द बॉल को आपने सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना, इसी तरह से ब्रैकेट में जो कहा गया है उसी हिसाब से चेंज करना है, तो ये भी आसान है काफ़ी। सी पार्ट कहते हैं इसका पंक्चुएट द फॉलोइंग पैरा लाइन्स, यानी आपने क्या करना है ये जो दिया हुआ है आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम लाइट एज फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, तो इसका आपने क्या करना है पंक्चुएशन यानी इसके कैपिटलाइज करना है जहाँ पे ज़रूरी हो, और फुल स्टॉप्स कामाज वगैरह आपने इसके लगाने। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन 5 कहते हैं राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस स्पोर्ट्स डे एट योर स्कूल। आपने अपने दोस्त को एक ईमेल आपने लिखना है, उसमें अपने स्कूल में जो स्पोर्ट्स वीक है उसके बारे में बताना है। और या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर एडिंग न्यू बुक्स टू स्कूल लाइब्रेरी, तो हमने प्रिंसिपल के नाम स्कूल लाइब्रेरी में नई बुक्स ऐड करने के लिए अपने एप्लीकेशन लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग abuses of drug और cleanliness is half faith, यानी आपने abuses of drugs यानी जो मंशियात है उसकी लानत पे आपने वो लिखना है पैराग्राफ लिखना है, या क्लीननेस इज़ हाफ फेथ सफाई निस्बे ईमान है उस पे आपने लिखना है। तो ये भी आसान है चूँकि इनमें चॉइसेस है इस वजह से किसी हद तक आसान है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, और उसके बाद ये जो पैसेज है इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या उसकी जगह पर आपने और राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी एक भाई बहन के दरमियान आपने एक डायलॉग लिखना है जिसमें मोबाइल फ़ोन की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस करनी है। तो ऑल ओवर जहाँ तक मैं समझता हूँ इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।